हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के लिए आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए हम हर रोज़ अब एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, कैसी भी दिक्कतें क्यों ना हों, उसके लिए डेली मैं आपको एक अफ़र्मेशन देने की कोशिश करूँगी ताकि अपने जीवन से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को आप निकाल पाएँ। अफ़र्मेशंस क्या होती हैं? अफ़र्मेशंस वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जो आपके जीवन से हर दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। अगर आप भी इन अफ़र्मेशंस को रिपीटेडली बोलते हैं तो आपके जीवन से हर नेगेटिविटी निकल सकती है। यहाँ पर आज की जो अफ़र्मेशन है वो है, आई एम स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनीबॉडी विशिंग माय डाउनफॉल, नेगेटिविटी एंड हार्म। आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इल विल दैट कुड हैव अ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन माय वेल बीइंग मेंटली एंड फिज़िकली। हिंदी में भी इसको मैं डिटेल करना चाहती हूँ यहाँ पर। इसका अर्थ है कि मैं आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर ऐसी वस्तु से जो मुझे गिराने के लिए है या जो मुझे दुख देने के लिए है। मैं हर उस चीज़ से सुरक्षित हूँ जो मेरे लिए बहुत नकारात्मक है, जो मुझ पर दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर नेगेटिव एनर्जी डाल सकती है, उस हर चीज़ से मैं सुरक्षित हूँ। तो इस अफ़र्मेशन को आज के दिन आप 11 बार ज़रूर रिपीट करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आने लगते हैं। अफ़र्मेशंस बहुत बड़ा काम करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो अगर आप भी इन्हें डेली यूज़ करेंगे, किसी भी अफ़र्मेशन को डेली यूज़ करेंगे, मैं आपको डेली यहाँ पर कोई ना कोई अफ़र्मेशन ज़रूर देती रहूँगी ताकि आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प मिले। तो आप बने रहें इस चैनल पर और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग यहाँ पर आपको 2 पाइल्स दिखेंगी जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएँगे। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है या आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। जो भी आपको लगता है कि आपका या आपके पार्टनर का है, उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट पाइल में है ABCDFGHIJEKL, ये अल्फ़ाबेट्स हैं फर्स्ट पाइल में। सेकेंड पाइल में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं MNOPQRSTUVWXYZ। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं सेकेंड पाइल में। आपको दोनों में से जो अच्छा लग रहा है, जो भी आपका नाम है या पार्टनर का पहला अल्फ़ाबेट है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पायल की, जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें ए टू एल अल्फ़ाबेट्स हैं। आप लोगों के पार्टनर का नाम ए टू एल है या आपका नाम ए टू एल से है तो आपकी ये फर्स्ट पायल होगी। और हम जानते हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन में आपके साथ आगे क्या होने वाला है। क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा? क्या आप लोगों की शादी हो सकती है? क्या आप दोनों एक हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ये इशारा तो मैंने आपको दे दिया कि जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ काफ़ी केयर की एनर्जी रखते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि कभी-कभी तो चीज़ें जो हैं वो ओवर पॉसेसिवनेस की तरफ भी बढ़ती हैं। तो ओवर पॉसेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता जो है वो आप बहुत ही अच्छे से निभाना चाहते हैं और आगे जाकर ये रिश्ता बहुत अच्छे से निभेगा भी। कुछ लोग जो सेपरेटेड हैं, जो अभी इस रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं और इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो वो लोग भी जान लें आपके लिए भी आपकी रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। रीयूनियन होगी और इसके साथ साथ आपकी फैमिली होगी, शादी होगी, आपके साथ कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, एंगेजमेंट की यहाँ पर मुझे संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उनसे आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। आप लोग किसी गलत विचार में भी डूबे हुए हो सकते हैं अपने रिश्ते को लेकर। तो इस विचार से बाहर निकलें, खुद को बाहर निकालेंगे तभी आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जो रिलेशनशिप को लेकर
होंगी, जैसे कोई आपकी केयर करेगा, कोई आपकी परवाह करेगा, कोई आपसे प्यार करेगा, पर आप उसे शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा मत करें, क्योंकि आपको इस टाइम पर लगता है कि आपके मन के विचार ये कहते हैं कि शायद जो चीज़ें आपको आसानी से मिल रही हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल रही हैं, हो सकता है कि वो यूनिवर्सल मैसेज हो आपके लिए, वो डिवाइन मैसेज हो आपके लिए, कोई डिवाइन एनर्जी हो आपके पास आना चाहती हो, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ कप्स ये दिखाते हैं कि कुछ मन में विचार ऐसे हैं जिसके कारण आप उन चीज़ों को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ईगो को लेकर बैठे हैं कुछ लोग। अगर आप आउटकम अच्छा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक हो, अगर आप चाहते हैं आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, तो आपको इस ईगो को छोड़ना होगा। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी स्ट्रगलिंग है और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो हो सकता है कि ये जर्नी इतनी आसान ना हो जितनी आसान इसे आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पेशेंस रखना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ा अपनी इस एनर्जी को समझना होगा कि सब कुछ इतना स्मूथली नहीं होता है जीवन में। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जब आपको एहसास होगा कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको आके प्रपोज़ भी करेंगे, आपको अपना एहसास भी बताएँगे, आपसे प्यार की इज़हार भी करेंगे, पर फिर भी स्ट्रगल साथ में रह सकती हैं। तो इसलिए घबराएँ नहीं, इस जर्नी में आपकी ही विजय होने वाली है, आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, तो इसलिए घबराएँ बिल्कुल भी नहीं। ये जर्नी बहुत अच्छी होगी। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर सेलिब्रेशन को दिखाता है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपसे बहुत प्यार करता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि आपकी वो केयर करेगा, आपकी वो माँ की तरह एक तरह से केयर करने वाला इंसान होगा। जैसे माँ अपने बच्चों की केयर करती है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव होगा। कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दिख रहा है थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो सेपरेटेड भी हैं, उनके भी इमोशंस जुड़े हुए हैं आपस में, और हो सकता है कि आप एक दूसरे से दूर हों, अभी आप मिल नहीं पा रहे हों, पर जल्दी ही ये मैसेज आपको मिलेगा कि आपकी यूनियन दोबारा फिर से होने वाली है, वो आपके पास आने वाले हैं, और कहीं न कहीं ये जो रिश्ता है ये शादी तक पहुँचेगा। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि स्टेबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और आप एक जश्न मना रहे हैं। एक जश्न जो आपकी खुशियों का है, आपके प्यार का है, आपकी मोहब्बत का है। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आपको ईगो को छोड़ना होगा। कुछ ऐसी बातें रिश्तों में होती हैं जिसके कारण रिश्ते में बिना बात की तल्खियाँ आ जाती हैं, बिना बात की ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे रिश्ता जो है वो उतने तरीके से फल फूल नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे ऑब्स्टैकल्स हैं, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही, माइंड में कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे हैं। तो ऐसे विचारों को मन में बिल्कुल भी ना आने दें। ऐसे विचार आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आते हैं और रिश्ते को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते। तो ये नेगेटिविटी आपको दूर रखनी है, अपने मन को क्लियर रखना है, थॉट्स को क्लियर रखना है। और अगर जिन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आप ही हैं जो उनके सोलमेट हैं, आप ही हैं जो उनके साथ इस रिश्ते में, इस जर्नी में आगे जाने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इस जर्नी में आगे जाने के लिए बस तैयार हो जाना है। काफ़ी इमोशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को जो नेगेटिव हैं उनको बाहर निकाल दें, और अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आप और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रही है, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव थी। आप एक दूसरे के साथ ज़रूर दोबारा से आएँगे और एक दूसरे के साथ ही इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे और अंत तक इस जर्नी में रहेंगे। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी पाल नंबर 1 मुझे बताएँ, कमेंट करें और ज़रूर बताएँ कैसी लगी है रीडिंग। अगर आप ऐसी ही रीडिंग्स को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे आगे नंबर 2 पायल की, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है। नंबर 2 पायल यहाँ पर है MNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर आपका या आपके पार्टनर का ये अल्फ़ाबेट है जिससे आपका नाम शुरू होता है, इसमें आपका कोई अल्फ़ाबेट है, तो ये पायल आपका होगा। और हम रीडिंग करेंगे आपके लिए कि आपके साथ आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, आगे उसमें क्या होने वाला है। आप दोनों एक हो पाएंगे, इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, ये कनेक्शन अब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, चलिए देखते हैं।
आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, उन कार्ड्स में सबसे पहली एनर्जी है हेरमिट, आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स और मून की एनर्जी भी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है और द फूल है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर मेजर कार्ड्स हैं। तो कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यहाँ पर आपकी जर्नी जो है एक सोल जर्नी है। आप लोगों के लिए ये जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, किसी-किसी को प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन्स हैं इस रिश्ते को लेकर। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों, हो सकता है सेपरेटेड हों या मैरिड होकर आपके साथ उनका कोई कनेक्शन हो। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैंग्ड मैन से मुझे पता चल रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड भी इसमें है, जो साफ-साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रिश्ते में क्लैरिटी की कमी है। इस क्लैरिटी को आपको लाना चाहिए। अगर वो मैरिड हैं, तो आपको क्लियर करनी चाहिए बातें कि अब भी क्या वो इस रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं? क्या अगर आपका कनेक्शन टूट चुका है, वो मैरिड हैं किसी के साथ और अब भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, आगे क्या भविष्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप इसके पीछे भागते रहें, जिस शैडो के पीछे आप भाग रहे हैं शायद वो आपको कभी ना मिले, तो ऐसी शैडो के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको क्लियर करनी चाहिए ये बातें मिलकर कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है? और जो लोग सिंगल हैं वहाँ पर भी कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। लगता है कि आपने कमिटमेंट की है या उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की है, पर उस कमिटमेंट पर उतना ज़्यादा वो खरे नहीं उतरे हैं। उतनी मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोगों को इस जो जर्नी में आप लोगों को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ, यहाँ पर द फूल की एनर्जी, द हेरमिट की एनर्जी दिखाती है कि आपको फ़्लो के साथ चलना चाहिए। जैसे एनर्जीज़ का फ़्लो है, उसी तरीके से चलें। बहुत ज़्यादा आप खुद को इस तरह से सोचेंगे कि आप इस रिश्ते में बहुत कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो वो पॉसिबल आपके लिए नहीं है। कुछ इमैच्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं जिसको आपको पाना है, जिस मैच्योरिटी की तरफ आपको बढ़ना है। आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत हो सकती है। आप अपने फ़ैसले उतने तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जितने तरीके से आपको करने चाहिए, या आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों के लिए रीडिंग है। दोनों ही अपने तरीके से देखिए कि किस में कमी है, किस में प्रॉब्लम है। क्या आप डिसीज़न नहीं ले पाते? क्या आप इमैच्योर बिहेव करते हो? क्या आपके पार्टनर ऐसा करते हैं? आप दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन जो है वो किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया है जिसमें वो इन्वॉल्व हैं और जिसके कारण वो अभी इस रिश्ते के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और ना ही वो इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। उनको अपनी स्टेबिलिटी की, उनको अपने करियर की, उनको अपनी रिकॉग्निशन की, उनको अपनी बहुत ज़्यादा परवाह है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो रिश्ते को उतना सीरियसली नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए। तो आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस एनर्जी में अगर आप हैं कि आप उनके बारे में ही सोचते हैं, उनके बारे में ही जानना चाहते हैं, सारा दिन बस आपके थॉट्स में वही चलते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी मैच्योर एनर्जी में है अपने करियर को लेकर। वो अपने काम को करना चाहते हैं, वो काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस की उनमें जगह नहीं है। आप इतने पागल भी ना होते रहें कि अपने सारे इमोशंस उन पर उड़ेल दें। जैसे वो प्रैक्टिकल हैं, आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए और इस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है ये रिश्ता जो है वो अच्छा चले। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हैं। वो आपके साथ इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना वो किसी के साथ उनके इन्फ्लुएंस में हैं। तो अपने फ़ैसले आपको खुद लेने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कहाँ पर इस एनर्जी को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। आपको अगर लगता है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं, आप इमोशनली उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं और वो आपकी केयर नहीं करते, तो आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में इतना इन्वॉल्व ना हो कि खुद को सँभाल ना पाएँ। मन की कन्फ्यूजन्स को दूर करें, थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा बैठें, सोचें, सोल सर्चिंग करें, अपने लिए समय निकालें। यहाँ पर ये रिश्ता जो है वो स्मूथ नहीं जाने वाला है, इतना स्मूथली नहीं जाएगा जैसे आपको लगता है कि सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एकदम से स्मूथ हो जाएगा।
थोड़ा-सा समय देना होगा, थोड़ा-सा समझना होगा। आप लोगों को एक-दूसरे को समझना होगा, एक-दूसरे की एनर्जीज़ को समझना होगा, एक-दूसरे की बातों को समझना होगा। यहाँ पर इसके लिए समय लग सकता है। कभी आपको लगेगा वो आपको बहुत प्यार करते हैं, कभी आपको लगेगा वो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, कभी आपको लगेगा वो आपके लिए जान दे सकते हैं, कभी आपको लगेगा तो वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं। आपके पर्सन जो है वो मैज़िशियन है। वो इतने मैज़िशियन, इतने मैजिक क्रिएट करने वाले इंसान हैं कि पल में वो तोला और पल में माशा हो सकते हैं। तो इस एनर्जी को आपको समझना है ताकि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी पा सकें। मुझे लगता है कि काफ़ी एफ़र्ट लगने वाली है इस रिश्ते को समझने के लिए। तो रीयूनियन की बात या यूनियन की बात तो मैं नहीं करूँगी, पर अभी मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि अभी आप एक-दूसरे को समझें कि आपकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिफ़रेंट तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं जो बताती हैं कि एक-दूसरे को समझने के लिए अभी वक़्त लगेगा। यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ-कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। सबके लिए तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ तो रेज़ोनेट नहीं होगी। अपने तरीके से देखें, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो किसी गिल्ट में हो सकते हैं। उन्होंने आपकी बातें किसी को बताई हो सकती हैं, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी बातें की हैं जो गलत तरीके से की गई हैं, जिसके कारण वो किसी गिल्ट में भी हो सकते हैं, जिसके कारण अब वो रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे वो दोबारा आपके पास आएँ, कैसे वो फिर से बात शुरू करें। तो मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं उनके। तो ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो आपके पर्सन जो हैं कहीं न कहीं शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते को भी रिकॉग्निशन मिले, वो चाहते हैं कि स्टेबल भी हो एनर्जीज़, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं वो ठीक भी हों, पर आप लोगों को एक-दूसरे को समय देना होगा, एक-दूसरे को समझना होगा, एक-दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप एक-दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, बैठें, एक-दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करें, कुछ उनसे सीखें, कुछ आप उनको बताएँ, कुछ अपनी बातों को शेयर करें, पुरानी चीज़ों को शेयर करें, तो कहीं न कहीं ये एनर्जीज़ जो हैं वो मर्ज हो सकती हैं। कहीं न कहीं एक-दूसरे को आप समझ सकते हैं। रिश्ते में एक होने के लिए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है। आपको उनको समझना होगा और उनको आपको समझना होगा, तभी रिश्ता जो है वो स्टेबल हो पाता है। तो आपको समय देना चाहिए। मैंने बार-बार इस रीडिंग में इसलिए ये कहा है कि एक दूसरे को समय नहीं देंगे, तो कुछ ना कुछ डाउट्स मन में रह जाएँगे। ट्रस्ट इशू जब भी किसी रिलेशनशिप में होता है वहाँ पर फिर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, वहाँ दिक्कतें शुरू होती हैं और वहाँ पर फिर ये स्थिति होती है जैसे हैंग्ड मैन की है, तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए वो जर्नी आसान नहीं रहती। तो ट्रस्ट इश्यूज़ तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर हैं भी किसी रीडिंग में, किसी व्यक्ति में, तो आपको मिलकर उन्हें सुलझा लेना चाहिए। आप एक-दूसरे को वो सब बातें शेयर करें जो उनको लगता है कि आप हाइड कर रहे हो, आप छुपा रहे हो, तो वो एक लाइट जो उनको दिखाई नहीं दे रही, एक दूसरे को आपको दिखानी पड़ेगी, तभी कहीं न कहीं से ये रिश्ता जो है वो स्टेबल हो पाएगा। तो जो भी आप लोगों को लगता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको दूर करने के लिए एफ़र्ट करें पहले, फिर कोशिश करें कि आप एक हों। क्योंकि जब तक शक-शुबा रहेगा तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह से रीयूनाइट होने का। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि वो इतना ज़्यादा दर्द सह चुके हैं, प्रॉब्लम सह चुके हैं रिश्ते में, कन्फ्यूजन्स उनको हैं कि एक-दूसरे से कमिटमेंट करने से आप दोनों ही डर रहे हैं। तो इस रीडिंग में थोड़ा-सा ये भी डाउट हो रहा है कि आप दोनों अभी इतने परिपक्व नहीं हैं, अभी इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं इस रिश्ते के लिए कि आप एक-दूसरे से कमिटमेंट कर पाएँ और अभी आप भाग रहे हैं एक-दूसरे से, अभी आप नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ी मैच्योर एनर्जी की ज़रूरत है। सब कुछ है आप लोगों के पास, थोड़ा समझने की ज़रूरत है रिश्ते में एक-दूसरे को, तभी आपकी रीयूनियन हो पाएगी, तभी आप एक हो पाएँगे। तो बैठिए, एक-दूसरे से बात कीजिए, रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए और अपने दिल से शक को निकाल दीजिए। तो आज की रीडिंग यही थी आप लोगों के लिए। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपने कमेंट्स करते रहें जैसे आप हमेशा करते हैं। मैं पढ़ती हूँ उनको, पर समय की कमी के कारण आंसर नहीं कर पाती हूँ, पर पढ़ती ज़रूर हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।